नमस्कार दोस्तों, पाई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले प्रागैतिहासिक काल के क्वेश्चनों को डिस्कशन कर लिया है, जिसे आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ये हमारा उससे रिलेटेड ये दूसरा वीडियो है, जिसमें हम सिंधु सभ्यता से के क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है। ठीक है, तो इसका पहला का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में किया था। इस स्थल को विश्व का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर होने की मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और 2। हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का उत्खनन कराया। यह स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है, जबकि राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल के उत्खनन का कार्य वर्ष 1922 में कराया। महाराष्ट्र के दैमाबाद में हड़प्पा काल के छत्र वाला ताम्र रथ मिला है। अगला प्रश्न है, प्राक सैंधव काल के किस पुरास्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित यह सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। 1952 ईस्वी में अलमानंद घोष के निर्देश में व्यापक पैमाने पर खुदाई की गई थी। यहाँ से प्राप्त प्राग सैंधव काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत की प्राप्ति है। इसमें आंधी तिरछी जुताई की गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगन। अगला प्रश्न है, हड़प्पई संस्कृति, जिसे हम सिंधु संस्कृति भी कहते हैं, के उपकरण किस धातु से निर्मित थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताम्र या कांसा। हड़प्पई संस्कृति सिंधु संस्कृति के उपकरण ताम्र कांसा से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा
का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 900 वर्ष। IIT खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने लगभग 4350 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने की वजह से सूखे की अवधि का पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने उस थ्योरी को भी गलत साबित कर दिया जिससे सूखे के 200 साल में खत्म हो जाने की बात कही थी। IIT खड़गपुर के भूगोल शास्त्र के भूगर्भ शास्त्र और भौगोलिक विभाग के धर्मकर्ताओं ने पिछले लगभग 5000 साल के दौरान मानसून के पैटर्न का अध्ययन किया और पाया कि लगभग 900 साल तक उत्तर पश्चिम हिमालय में बारिश न के बराबर हुई। इस कारण सिंधु और इनकी सहायक नदियां जो बारिश में साल भर भरी रहती थी सूख गईं। इन नदियों के किनारे रहने वाले सिंधु सभ्यता के निवासी नदियों में पानी खत्म होने से पूर्व और दक्षिण के ओर गंगा यमुना घाटी की ओर चले गए जहां बारिश बेहतर होती थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय संस्कृति की ऐतिहासिक विरासत का प्रारंभिक बिंदु है। इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय हुआ। सिंधु सभ्यता के नगर जाल की तरह व्यवस्थित होते थे तथा सड़कें एक दूसरे को प्रायः समकोण पर काटती थी। सामान्यतः भवन निर्माण में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यद्यपि सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, किंतु सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, मातृदेवी की उपासना के साक्ष्य अवश्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरे, मनके और मृत्भांड व लघु कलाएं उनके सौंदर्य बोध को इंगित करते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नगरीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बनावली। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ से दो संस्कृति अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन इस स्थल की खुदाई 1973 से 74 में हुई। रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में की गई। यहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग न होकर एक ही प्राचीर से घिरे थे। यहाँ से मिट्टी के बर्तन, गोलियां, मनके, तांबे व वातांग्र, हल की
आकृति के खिलौने आदि मिले हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा नगर, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, V.A. स्मिथ। R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित तथा M.S. वत्स हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे, जबकि V.S. स्मिथ विश्व इतिहासकार थे जिन्होंने भारत के इतिहास से संबंधित कई पुस्तक की रचना की। द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रमुख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था। यहाँ के उत्खनन से हड़प्पा के होने के प्रमाण मिलते हैं। लोथल नामक पूरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के किनारे पर सरगवाला गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसकी खोज S.R. राव ने 1954 में की थी। इस स्थल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य तथा मिली वस्तुएं निम्न हैं। नाव के आकार की 2 मुहर एवं तथा बंदरगाह, लकड़ी का अन्नागार, बैल, कुत्ता, खरगोश तथा चिड़िया की तांबे की मूर्तियां, मुहरें, युगल समाधान की प्राप्ति जिससे सिर पूर्व में तथा पैर पश्चिम में और करवट लिए हुए लेटे हैं। मनके बनाने वाले शिल्पियों की दुकानें, उत्तरावस्था की एक अग्निवेदी, अन्न पीसने की चक्के। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोगवा नदी। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा में। धौलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ गोदीवाड़ा बंदरगाह के अतिरिक्त मृतभांड 3 युग्मित समाधियाँ के उदाहरण मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ, हवन कुंड तथा जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। यमुना की सहायक हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यह हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी स्थल है। यहाँ से मनके तथा मिट्टी के बर्तन मिले हैं।
अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का। हड़प्पा से प्राप्त मिट्टी के बर्तन सामान्यतः लाल रंग के हैं। हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ हड़प्पा के सैंधवशेषों के विषय में सन 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम उल्लेख किया। सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने मार्शल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कराया। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता को उसकी लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्थान दिया गया है। तृतीयकांश काल की ताम्र पाषाणिक सभ्यता रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर 2500 ईसा पूर्व में विद्यमान मानी जाती है, परंतु यह सभ्यता अपने उत्कृष्ट काल में 2550 से 1900 ईसा पूर्व अर्थात 650 वर्ष तक रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पनों का व्यापारिक संबंध था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेसोपोटामिया। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से एक शहरी संस्कृति थी जो आधिक्य कृषि उत्पादन और वाणिज्य व्यापार से जुड़ा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की दक्षिणी मेसोपोटामिया में सुमेर के साथ व्यापार व वाणिज्य संबंध था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। इनके भोज्य पदार्थ में गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, गाय, सुअर, बकरी का मांस आदि प्रमुख रूप से खाए जाते थे। अगला प्रश्न है, चनहुदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंध में। चनहुदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इसका उत्खनन 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने की। यहाँ से प्रमुख रूप से मनके बनाने का कारखाना, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, लिपस्टिक, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस वीडियो में बस यहीं तक। अगला हमारा टॉपिक रहेगा अगले वीडियो में वैदिक सभ्यता।